नमस्कार। एसबीसीएन के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति बप्पा घर घर में विराजे। बप्पा की अगवानी के लिए लोगों में उत्साह रहा चरम पर। मंदसौर में 18 सितंबर को नंद सेवा संकल्प समिति द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हो रहा है आयोजन। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा निशुल्क किया जाएगा परीक्षण व परामर्श। और मनासा में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण बने बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में घुसा पानी, खेतों के लिए मुसीबत बनी ये बारिश। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। शुक्रवार से 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। बप्पा के भक्त पूरे उत्साह से बप्पा को घर लेकर पहुंचे। गणेश चतुर्थी के मौके पर मंदसौर के बाजार में बड़ी संख्या में गणपति प्रतिमाओं की बिक्री हुई। देखिए ये रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरिया के चहुओर गूंजते जयकारों के बीच, शुभ मुहूर्त में रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच विघ्नहर्ता भक्तों के विघ्न हरने के लिए घर घर पहुंचे। बारिश के बीच भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और कोविड प्रोटोकॉल के बीच बरसाती तो कहीं छाते में भक्तों ने खुद भीगते हुए बप्पा को बारिश से बचाते हुए पांडालों तक लेकर पहुंचे, जहां उनकी स्थापना की गई। इसके साथ ही 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व की शुरुआत हुई। इसमें अनंत चतुर्दशी तक गणपति की आराधना की जाएगी। घरों से लेकर मंदिरों व पांडालों में प्रथम पूज्य को पूजा गया। भक्ति और उल्लास के बीच एक दंत की अगवानी का उत्साह छाया और गणपति की भक्ति की छटा हर और बिखरी। देखिए एसबीसीएन पर स्पेशल रिपोर्ट। लोटांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और गणेश चतुर्थी सबकी रिद्धि सिद्धि के दाता है, मनोकामना पूरी करते हैं। और अच्छी संगत, यहाँ गणेश भगवान का मंदिर है, नीमच मेन रोड पे अच्छी संगत आती है और बहुत लोग बा उत्साह से लाभ ले रहे हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। और पानी की भी, वर्षा की भी, ऋतु की बहुत वर्षा हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पब्लिक बड़ा उत्साह से, अपने कोरोना काल का चल रहा है पर फिर भी अच्छा मन में उत्साह। मेरा सबसे फेवरेट त्यौहार है। मैं गणपति बाबा की पूजा करती हूँ हमेशा। जो गणेश जी के बुधवार को दर्शन करने आती हूँ। गणेश जी बैठाते हैं घर में 14 दिन, धूप ध्यान आराम से धूमधाम से फेस्टिवल बनाते हैं हम इसको। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। इनकी पूजा से हमारे बहुत फर्क पड़ा, बरकत हुई है, बहुत उन्नति हुई है। और गणेश जी बाबा हमारे साथ हमेशा हैं जी। जब से शादी हुई उसके बाद से 14 साल हो गए मुझे पूजा करते हुए। से मनाया जाता है मंदसौर में और हम लोग सभी बहुत धूमधाम से मानते हैं इनको। और रिद्धि सिद्धि के दाता है, घर में भंडार भरते हैं हमारे सर। हर काम हमारे गणपति जी काम पूर्ण करते हैं और आगे भी सब भगवान पूरा करे। आज गणेश विषय है, भगवान दया से 9:30 बजे बाद मूर्ति स्थापना कर दी गई। मान्यता तो बहुत है इनकी, जो भी आते हैं सबका काम सिद्ध होता है और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। 36 साल हो गए। सर्वप्रथम बैंक के नीचे गणपति की स्थापना करी थी। बाद में हमने यहाँ पर मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद बैंक कर्मचारियों की कलेक्शन से हमने शिखर का निर्माण करवाया और शिखर का निर्माण होने के बाद इसी बैंक कर्मचारियों की ओर से स्वर्ण कलश भी चढ़ाया गया। उसके बाद से इस मंदिर की मान्यता बहुत अधिक हो गई है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और कई श्रद्धालुओं की यहाँ मन्नत पूरी होती है। यहाँ कई पिछले करीब 30-35 साल से इस बैंक में गणेश उत्सव समिति द्वारा यहाँ गणपति स्थापना की गई है। तब से बैंक कर्मचारी की ओर से लगातार गणेश उत्सव का कार्यक्रम यहाँ मनाते हैं प्रतिवर्ष। माना जाता है बैंक का
और प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी पर बैंक के कर्मचारियों की ओर से समापन पर झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। मंदसौर नगर ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज गणेश जी की स्थापना का दिन है। आज गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी रूप में मनाया जाता है। गणेश जी की स्थापना के रूप में हमने पूरे मंदसौर नगर और ज़िले के वासियों को आह्वान किया है कि अपन मिट्टी की मूर्ति बिठावें जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। कहीं भी फिल्मी गाने ना चलें, फिल्मी गाने चलने से कहीं ना कहीं आसाद ना लगती है। माँ जगदम्बे की मूर्ति का भी हम अनुसरण करते हैं, उसकी भी स्थापना करते हैं 9 दिन, और गणेश जी की 10 दिन होती है। उसमें भी हमने आह्वान किया है कि उसमें के अंदर भी मूर्ति अपन मिट्टी की लगाएंगे। मिट्टी के लगाने से क्या होता है, कहीं भी असावधानी लगती है। अपन कहीं भी नदी में प्रवाहित करते हैं, पीओपी की मूर्ति अगर होती है तो पीओ की मूर्ति नदी के अंदर या कुएं के अंदर गलती नहीं है। इससे जैसे ही नदी का पानी उतरता है वो मूर्ति ऊपर आ जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं असावधानी लगती है। हम गणेश जी के पवित्र प्रांगण में घंटाघर पर मंदसौर नगर हृदय स्थल है। घंटाघर पर यहाँ पर सभी व्यापारी बंधु, ऑटो रिक्शा स्टैंड वालों की तरफ से यहाँ पर गणेश जी की स्थापना होती है, और गणेश जी की स्थापना शुद्ध सात्विक रूप से होती है। कहीं भी ऐसे व्यवधान पैदा न हो। और माननीय जिलाधीश महोदय और एसपी साहब से मेरी चर्चा हुई थी। एक बहुत बड़ी दिक्कत इन दर्शनार्थियों को और जो गणेश जी की स्थापना उसमें आती थी कि इसकी अनुमति लेना, अनुमति के लिए एसडीएम के चक्कर काटना पड़ते थे, फिर थाने के चक्कर काटना पड़ते थे, पुलिस कंट्रोल के चक्कर काटना पड़ते थे। हमने सम्मानित कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि हम जो आदि अनादि काल से जो प्रतिवर्ष गणेश जी की स्थापना होती है, माँ जगदम्बे की स्थापना होती है, उसकी अनुमति नहीं लेना चाहिए। तो तुरंत कलेक्टर ने स्वीकृति देकर कहीं भी अनुमति नहीं लेना पड़ रही है। सीधे सिर्फ थाने पर एक आवेदन जाएगा। थाने में आवेदन जाकर जो समिति, उस समिति के टेलीफोन नंबर और उनके नाम वहाँ पर जाएंगे, वही अनुमति मानी जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से एक आह्वान करता हूँ सभी समितियों की ओर से कि कहीं भी गणेश जी की आराधना में असावधान न लगे। हमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, किंतु थाने पर सूचना तो अवश्य देवे। और बरसात का मौसम है, कहीं भी वर्षा मौसम करंट कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, तो करंट से भी बच्चों की, माता बहनों की अपन सुरक्षा कर सके, इस प्रकार से मैंने आह्वान किया है। मज़ा नहीं है, मतलब जैसे ढोल धमाका से निकलते गणेश जी इस टाइप नहीं है। ऐसे धंधा वगैरह सब मद्दीवाड़ा है, सब दूर, बस ऐसा ही है, सब दूर, सब मद्दीवाड़ा, बस माल ऐसा ऐसा भरा हुआ है, कोई बात नहीं है सर। जैसा हर साल होता है ऐसा नहीं है आपके। गुरुवार शाम मंदसौर एसपी सुनील पांडे ने शहर कोतवाली थाने से पुलिस अधिकारियों के साथ शहर में पैदल मार्च निकाला और आमजन को भयमुक्त रहने का संदेश दिया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर व आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के मकसद से नवागत एसपी सुनील पांडे ने गुरुवार शाम शहर कोतवाली थाने से पैदल मार्च निकाला। बारिश की बूंदाबांदी के बीच पुलिस का ये पैदल मार्च शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरा। मीडिया से चर्चा करते हुए एसपी पांडे ने कहा कि लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के मकसद से पुलिस का ये मार्च होता है। आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए पुलिस को समय समय पर इस तरह के मार्च निकालना चाहिए। अगर किसी को भी किसी तरह की दिक्कत या परेशानी हो तो पुलिस को सूचना करे, पुलिस आपके द्वार पहुंचेगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस का काम बेसिकली ये है कि लोगों के जान माल की रक्षा करें और लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। तो ये जो पैदल मार्च होता है या पुलिस का जो मार्च होता है, पुलिस की जो गाड़ियाँ घूमती हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि आम आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करे। तो ये समय समय पे पुलिस को इस तरह कार्रवाई करती रहती है और करनी रहनी चाहिए। उसी तारतम्य में हम लोग आज घूमते रहे। पुलिस इन्हीं जनता के बीच में ही है और किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो हम बिल्कुल उनके घर, उनके द्वार, उनके सड़क पे खड़े हैं, वो हमें बताएं, हम कार्रवाई करें और अपने को सुरक्षित महसूस करें। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
मंदसौर में आगामी 18 सितंबर शनिवार को नंद सेवा संकल्प समिति के तत्वावधान में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर पशुपतिनाथ अतिथि गृह चंद्रपुरा रोड पर आयोजित होगा। मंदसौर की सामाजिक संस्था नंद सेवा संकल्प समिति के तत्वावधान में GCS हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, चामुंडा ब्रिज, नरोड़ा रोड, अहमदाबाद द्वारा मंदसौर में आगामी 18 सितंबर शनिवार को विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें सुप्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परीक्षण एवं परामर्श दिया जाएगा। शिविर में हृदय रोग, कैंसर रोग, जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, हड्डी रोग, चर्म रोग के चिकित्सक उपस्थित होंगे। ये शिविर 18 सितंबर शनिवार को शहर के पशुपतिनाथ अतिथि गृह चंद्रपुरा रोड पर आयोजित होगा। उक्त जानकारी शुक्रवार दोपहर नंद सेवा संकल्प समिति के संस्थापक दयाराम चौहान मंदसौर ने दी। नंद सेवा संकल्प समिति जो विगत 2 वर्षों से बीमारों की सेवा करती है, उनके तत्वाधान में GCS हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चामुंडा ब्रिज अहमदाबाद के हॉस्पिटल द्वारा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 18 सितंबर 2018। स्थान है पशुपतिनाथ अतिथि गृह चंद्रपुरा रोड मंदसौर। संख्या में पधार कर स्वास्थ्य लाभ। इसमें सुबह 10 बजे से यह कैंप स्टार्ट हो जाएगा। 5 बजे इसका समापन है। इसमें हमारी प्राथमिकता है कैंसर रोग है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और हृदय रोग जो अभी चल रहा है हार्ट अटैक का, उसके डॉक्टर आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट सर्जन है। इसमें ऑर्थो प्लस स्पाइन डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट वहाँ के। इसके अलावा स्किन जो भी चर्म रोग बहुत चल रहा है, उसके भी डॉक्टर बुलाए हमने। इसके अलावा एक फिजिशियन को भी बुलाया है, MD को। नगर में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। नगर के मुख्य मार्गों से पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें SDOP तिलोक चंद पवार व थाना प्रभारी OP ततवार, चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र सहित समस्त थाना व चौकी के स्टाफ द्वारा नगर में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया व भ्रमण किया गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर व आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के मकसद से नवागत SP सुनील पांडे ने गुरुवार शाम शहर कोतवाली थाने से पैदल मार्च निकाला। बारिश की बूंदाबांदी के बीच पुलिस का ये पैदल मार्च शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरा। मीडिया से चर्चा करते हुए SP पांडे ने कहा कि लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के मकसद से पुलिस का ये मार्च होता है। आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए पुलिस को समय समय पर इस तरह के मार्च निकालना चाहिए। अगर किसी को भी किसी तरह की दिक्कत या परेशानी हो तो पुलिस को सूचना करे, पुलिस आपके द्वार पहुंचेगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। गुरुवार व शुक्रवार को नीमच जिले में देर रात से हो रही बारिश से मनासा तहसील के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव में मुख्य सड़क मार्ग नाले में तब्दील हो गए, साथ ही कई गांव में जल भराव की स्थिति बन गई है। दरअसल मनासा के हांसपुर, शिवपुरिया, मालाहेड़ा, अल्हेड़, भाटखेड़ी, किरपुरिया जैसे कई गांव में पानी पुलिया से ऊपर बह रहा है तो कई जगह घरों में घुस गया है। कहीं पर पानी का अधिक भराव होने के चलते रस्सी के सहारे से एक ओर से दूसरी ओर जाना पड़ रहा है तो कहीं पुलिया के ऊपर पानी भर गया है, जिसकी वजह से एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूट गया है तो कहीं तालाब के पास खेतों में पानी भरा गया है और किसान बरसते पानी में खेतों में लगी अपनी मक्का की फसल को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल रात से हो रही बारिश कुछ गाँव के लिए आफत की बारिश बन गई है। बताया जा रहा है कि क्षेत्रों में उड़द व मक्का की फसल इस बारिश के पानी से प्रभावित होगी। वहीं लगातार आगे भी बारिश जारी है। वहीं SBCN न्यूज आप लोगों से अपील करता है कि लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। कोई भी व्यक्ति जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार ना करे।
क्षेत्र के अंतिम छोर पर जहाँ शमशान घाट बना हुआ है, शमशान घाट के समीप हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, खड़े हैं। आज सुबह से जो लगातार बारिश, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आज सुबह से लगातार जो पानी गिर रहा है, इस पानी से यहाँ के आप नज़ारा देखें। इस नज़ारे को देखकर लगता है कहीं न कहीं अव्यवस्थाओं को ये नज़ारा जो है प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर जो नाला, जिस नाले के लिए लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, जिस नाले को आगे तक बढ़ाने के लिए, जिस नाले का काम पूर्ण करवाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, उस ओर अभी तक अगर ध्यान दिया गया होता तो आज ये नज़ारा इस तरह से यहाँ देखने को नहीं मिलता। आप देखिए तो जूम करके बताइएगा, वहाँ घरों में पानी, जानवर बंधे हुए हैं, वहाँ घरों में पानी घुस चुका है। उधर लोग निवासरत हैं, उनके घरों में पानी घुस चुका है। वहाँ आगे कुछ निवास और अभी बने हुए हैं, उन निवासों की तरफ आप ध्यान दें, उनमें लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। ये जो नाला बना हुआ है, ये नाला ना तो पूर्ण रूप से चौड़ा है, और इस नाले की जो बाउंड्री है, आप कहाँ देख रही है बाउंड्री बताइए। इस नाले का निर्माण पूर्ण रूप से सही साइड नहीं हुआ है, और इसकी जो हाइट है, इसकी दीवार है, पूर्ण रूप से ऊंची नहीं है, जिससे पानी जो है ऊपर बह के निकल रहा है। यहाँ मटेरियल डला हुआ है, आगे नाले का काम पूर्ण नहीं हो पाया है, जिससे आगे पानी रुक चुका है। आगे सगड़ा करने की और आगे और सगड़ा करने की बोल रहे हैं। आप बताइए कि आज की स्थिति ये है, आज के जो पानी है उसमें इन लोगों के घरों में पानी चला गया है। आगे अगर ये बनता है और आगे अगर और सगड़ा हो जाता है तो आप सोचिए कि ये पानी और कहाँ जाएगा। एक पूरा काशी मोहल्ला और ये पूरा क्षेत्र पानी से डूब सकता है अगर पानी अतिवृष्टि होती है, ज़्यादा पानी आता है तो। मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय अनुविभाग अधिकारी एसडीएम महोदय, जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब इस ओर ध्यान दें, नगर पंचायत मनासा इस ओर ध्यान दें। सफाई व्यवस्था को लेकर, गंदगी को लेकर हम लगातार अपना झगड़ा, अपना लड़ाई जारी रखते हैं, हम लगातार बोलते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। थोड़ा सफाई की ओर ध्यान दें, नालों की सफाई की समय समय पर करवाई जाए, ताकि इस तरह से ये नज़ारा हमको देखने को नहीं मिले। ये नज़ारा है वार्ड क्रमांक 3 और वार्ड क्रमांक 4 के क्षेत्रवासियों की मुसीबत का, वार्ड क्रमांक 2, 3 और 4 के क्षेत्रवासियों की मुसीबत का। सर, यहाँ पे मेनली ये समस्या है कि नाला जो है ये पर्याप्त चौड़ा नहीं हुआ है और इसकी पर्याप्त बाउंड्री नहीं ली हुई। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस कुएं का पानी सीधे नाले में जाके मिल चुका है, और आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं। इसके पीछे आप वार्ड क्रमांक 4 में देखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।